हेलो बच्चों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। गाइस हम लोग क्लास 8 के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर को आज देखने जा रहे हैं। बहुत अच्छा। शुरू से शुरू करेंगे हम लोग बच्चों। इस चैप्टर का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। किन तरह के सॉलिड्स की बात करी जा रही है देखते हैं। एक तो हम लोग बात करेंगे क्यूबॉइड की और दूसरी हम लोग बात करेंगे क्यूब्स की। ठीक है, क्यूबॉइड और क्यूब पे बात चलने वाली है इस चैप्टर में। उसके साथ साथ माफ कीजिए, सिलेंडर पे भी बात चलेगी। ठीक है, और आई होप इसमें कोन और स्फेयर पे भी बात चलेगा। तो कुछ इन टॉपिक्स पे इस चैप्टर में डिस्कशन हो रहा होगा। क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर। शुरू करते हैं क्यूबॉइड और क्यूब से। ठीक है बच्चों, तो आप सब पहला एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए बैठे होंगे, दैट इज कॉल्ड 20A। 20A बढ़ने से पहले हमको कुछ क्यूबॉइड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कुछ चीज़ों की। ठीक है, देखते हैं गाइज। सबसे पहले क्यूबॉइड बनता कैसे है, आइए हम कुछ क्यूबॉइड बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड बन के तैयार हो गया। क्यूबॉइड कुछ नहीं, आप इसको थोड़ा सा रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल जैसे हमने अभी खींचा और रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बना दिया, तो कुछ ऐसे ही क्यूबॉइड बनता है। इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं। यह जो साइड है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। इसको हम लोग ब्रेड्थ बोलते हैं। ब्रेड नहीं बोलते हैं, ब्रेड्थ बोलते हैं। ठीक है, और इसको अपन हाइट बोलते हैं। तो क्यूबॉइड के ये आ, वो है, तीन तरह के साइड्स हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। चलिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्यूबॉइड के शेप की होती हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हॉल, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्यूबॉइड के शेप की होती हैं। ठीक है, क्यूबॉइड के शेप का कुछ भी हो सकता है। इवन ये मेरा फ़ोन भी क्यूबॉइड के शेप का ही है। इसका लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है। ठीक है, और भी चीज़ें हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो क्यूबॉइड के शेप की होती हैं। तो क्यूबॉइड पे बात चलने वाली है। कुछ फॉर्मूले मालूम होने चाहिए क्यूबॉइड से रिलेटेड। सबसे पहले अगर पूछ दे कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे कि हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर देंगे तो हमको वॉल्यूम निकल जाएगा। और वॉल्यूम के बाद जो आप खासकर जो यूनिट्स लिखेंगे उनकी बात करते हैं। तो इसको अगर हम लोग शॉर्ट में लिखें तो हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। और यूनिट हमेशा क्यूब वाली चलती है, यानी अगर ये तीनों मीटर में होगा तो मीटर क्यूब डालेंगे। अगर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर क्यूब डालेंगे। अगर मिलीमीटर में होगा तो मिलीमीटर क्यूब डालेंगे। अगर डेसीमीटर में होगा तो डेसीमीटर क्यूब डालेंगे, है ना। जो यूनिट लिखा होगा उसके कपार पे 3 लगा देंगे, मतलब पावर में क्यूब लगा देंगे। वॉल्यूम की कहानी खत्म। अब आइए एरिया देखते हैं। अब बच्चों, एरिया दो तरह का होता है। एक तो होता है मेरे प्यारे चुन्नुओं मुन्नुओं, टोटल सरफेस एरिया, जिसको आप बोलते हैं TSA, जिसको आप बोलते हैं TSA। और एक होता है लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, इसे आप बोलते हो LSA, है ना। तो दो तरह के एरिया होते हैं। अगर एरिया निकालते कैसे हैं, चलिए हम देखते हैं। अगर हम एरिया, ध्यान दीजिएगा, ओके ये नहीं दिख रहा है कलर, ओके लेट्स टेक दिस वन, दिखेगा क्या, नहीं, ओके
नहीं दिख रहा ये भी। क्या लें, वाइट लें? वाइट होगा सर। हाँ लो भाई, ये तो ऐसा बैकग्राउंड हो गया है ना, तो दिमाग खराब हो जा रहा है मेरा। ओहो, रेड सबसे बेस्ट था। चलिए ये लेते हैं, ऑरेंज लेते हैं। तो टीएसए और एलएसए हम समझने वाले हैं क्या होता है। अगर, अच्छा, आप क्यूबॉइड के जानते हैं 6 फेसेस होते हैं, है ना? कैसे? ये ऊपर वाला फेस, ये इसके जस्ट नीचे वाला फेस, 2 हो गया। ये पीछे वाला फेस, ये आगे वाला फेस, 4 हो गया। ये साइड वाला, ये उधर साइड वाला, 5 6 हो गया। तो क्यूबॉइड में कुल मिला के 2 साइड साइड में, 2 ऊपर नीचे और 2 ऐसे बगल बगल, तो कुल मिला के 6 फेसेस होती हैं। अगर साइड साइड वाली चारों फेसेस की अगर हम एरिया को निकालें, लेटरली अगर घूमें, ऊपर और नीचे के एरिया को ना देखें, तो साइड वाले चारों का अगर एरिया निकाल रहे हैं भाई साहब, तो इसे हम कहेंगे एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया। और अगर इसमें ऊपर वाले फेस का भी और नीचे वाले फेस का भी एरिया जोड़ ले रहे हैं, देन इट विल बी कॉल्ड टीएसए। एलएसए और टीएसए पे हम एक छोटी वीडियो, सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है? चलिए, तो टीएसए का फॉर्मूला क्यूबॉइड के लिए होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब बात आती है कि यूनिट क्या लिखें, तो भाई साहब ये एरिया है, तो एरिया में तो स्क्वायर वाली यूनिट लगती है, मीटर स्क्वायर, नहीं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं तो मिलीमीटर स्क्वायर, नहीं तो डेसीमीटर स्क्वायर, नहीं तो अगर नैनोमीटर दे दिया तो नैनोमीटर स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हैं ना भाई साहब। अब आता है कि इसका अगला एलएसए क्या होगा। सो डू वी हैव स्पेस? यस। सो एलएसए विल बी 2L प्लस बी इंटू एच, ये एलएसए का फॉर्मूला होगा। अब ऑब्वियसली ये भी एरिया है, तो यूनिट स्क्वायर वाली जाएगी, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, इट इज एरिया, ठीक है। तीसरा और थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल निकालने के लिए आपको रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लेना होगा, तो आपका डायगोनल आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो यूनिट बनेगा, अब चूंकि एक डायगोनल तो सीधा एक लेंथ है ना, तो वी विल टेक मीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर और डेसीमीटर, इट इज। तो ये कुछ फॉर्मूले आपको पहले से मालूम होने चाहिए इसको प्रोसीड करने के लिए। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे जंप करते हैं प्यारे बच्चों। तो मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ लिख रखे हैं, जरा हम इसको साफ करें, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग शुरुआत के 7 क्वेश्चंस को बनाना सीखेंगे। हम आपको कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा हिंट देके समझा दें। तो क्वेश्चन बनाना कैसे है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर। गाइस इसमें वॉल्यूम भी पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया भी पूछ रहा है, और लैटरल सरफेस एरिया भी पूछ रहा है। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो तीनों बातें पूछ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, लेंथ है 22 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसके लिए वॉल्यूम अगर लिखना हो, अच्छा कायदे से आप इसको बनाएंगे कैसे, आइए बताते हैं। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ए, गिवन क्या क्या है, हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो लेंथ दिया हो गया है 22 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दिया गया है 12 सेंटीमीटर एंड द गिवन हाइट इज 7.5 सेंटीमीटर। बच्चों जैसे ही आप गिवन लिखेंगे, आपका अगला धर्म होगा इनके यूनिट्स को झांकना, है ना। धीरे से ऐसे होके टेढ़े होके झांक लीजिएगा। यूनिट्स को झांकने के बाद अगर आपको तीनों यूनिट सेम दिख रहे हैं, तभी आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे।
यहाँ तीनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिख रहे हैं, तो बल्ले बल्ले, क्वेश्चन आपके लिए इजी करके दे दिया है ना। तो हमको सबसे पहला स्टेप है गिवन लिखना, दूसरा स्टेप है यूनिट को झांकना। यूनिट को झांक लिया, अब बढ़ेंगे आगे, फॉर्मूला रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सब जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है, आपको बकायदे ऐसे पूरा लिखना है, वो होता है L इंटू बी इंटू एच। L की वैल्यू 22, B की वैल्यू 12 और H की वैल्यू 7.5। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या यूनिट रखेंगे, वहाँ लिखा था क्यूबिक यूनिट, तो आपको यहाँ दिख रहा है सेंटीमीटर है, 3 बार सेंटीमीटर का गुणा हो रहा है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। आप इसका गुणा खुद से कर सकते हैं, है ना। ऐसा करेंगे तो आपका वॉल्यूम इस क्यूबॉइड का निकल आएगा। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, आइए हम बुक में से देखते हैं, आप भी बुक में से देखें। क्वेश्चन नंबर 1 का 2, इसको हम लोग थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो ओके, सो वी आर डन टिल हियर। क्वेश्चन नंबर 1 का 2, length is given 15 meter, breadth is given 6 meters and height is given 9 decimeter। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है गिवन लिखना, गिवन लिख लिया। अब अगला स्टेप होता है यूनिट्स पे नज़र फेरना। एक सेकंड, यस, अगला स्टेप होता है यूनिट्स पे नज़र फेरना। तो हमने देखा कि इन दो में तो मीटर मीटर है, लेकिन हे माता जी, यहाँ तो डेसीमीटर है। तो अब कहेंगे नहीं, ऐसे तो काम नहीं होगा, हमको इस डेसीमीटर को भी इस मीटर में कन्वर्ट करना होगा। या तो हम इन दोनों को इसमें कन्वर्ट कर दें, मतलब दोनों मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दें, या फिर एक डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें। तो हम तो ये कहेंगे कि दो काम करने से अच्छा है एक ही काम कीजिए, इसी डेसीमीटर को ना आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कोई कहे सर कैसे करें, तो आ जाओ, हम जानते थे। अच्छा, एक डेसीमीटर का मतलब होता है बच्चों, डेसी का मतलब होता है 10 to the power -1, यानी बट्टे में चला जाता है 10। या डेसी की जगह हमने क्या लिख दिया, बट्टे में 10 और बाद में मीटर, यानी 1/10 कर देंगे तो काम हो जाएगा। यानी यहाँ 9 गुणे मीटर, तो आपने मीटर के मीटर को लिख दिया, लेकिन अब ये बचा डी मतलब डेसी, यानी 1/10। क्या ये 9/10 मीटर हो जाएगा, या फिर क्या ये 0.9 मीटर हो जाएगा? हाँ, अब झांक लो भाई साहब आप, अब तीनों का जो यूनिट है वो सेम हो गया है। गिवन लिखा, यूनिट झांका, यूनिट अगर अच्छा है तो हरी झंडी मिल गई फॉर्मूला रख के क्वेश्चन सॉल्व करने का, लेकिन अगर यूनिट सेम नहीं है तो रुकेंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे, उसके बाद वॉल्यूम निकालेंगे L इंटू बी इंटू एच। और यहाँ चूंकि तीनों मीटर मीटर में यूनिट आ गया है, तो ये जो लास्ट में आएगा वो मीटर क्यूब होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। सी देखते हैं भाई साहब, गिवन क्या है लिखते हैं सबसे पहला स्टेप। तो गिवन इज लेंथ 24 मीटर, breadth is given 25 centimeter, oh ho, and the height is given it's 6 meter। बहुत अच्छा, तो फिर से हमने गिवन लिखा और अगला स्टेप है यूनिट झांका। तो यूनिट तो झांकते झांकते ही हमने सर पकड़ लिया कि अरे भाई साहब, यहाँ दो यूनिट एक तरह का है और एक यूनिट तो अलग है। तो हमने बोला अलग है तो इसको हम लोग पहले वाले यूनिट्स की तरह करेंगे। अब आप सब जानते हैं, अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर। अरे सेंटी का मतलब 1/100 होता है, अरे डेसी का मतलब 1/10 होता है, अरे मिली का मतलब 1/1000 होता है। तो ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए, मालूम होंगी तो कहानी खटाखट आगे निकलती रहेगी।
तो हमको मालूम है कि सेंटी का मतलब तो होता है 25 का 25 उतार दिया, अब सेंटी की जगह 1/100 उतार देंगे, मीटर का मीटर। अब 25 से काटो तो ये 4 बार में चला जाएगा, क्या ये 1/4 मीटर हो गया? हाँ 1/4 मीटर हो गया। अब फिर से यूनिट झांको, तो अब हमको मीटर 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 तीनों दिख गया सेम। अब कहानी आगे चलने लायक हो चुकी है। ठीक है, तो अभी हम आपको केवल यूनिट को एक कराना सिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं इसका। भाई साहब ये लोग हॉर्न जो बजाते हैं ना, गिवन है लेंथ 48 सेंटीमीटर, ओके, ब्रेड्थ 6 डेसीमीटर, माफ कीजिए, ठीक है 6 डेसीमीटर, एंड हाइट इज 1 मीटर। अब तो लोग कहेंगे सर ये क्या जुल्म है, सेंटीमीटर डेसीमीटर मीटर। सर अब तो ये हिंट भी नहीं दे रहा है कि किस में चेंज करो, तीनों अलग है। तो आपका जिसमें इच्छा हो रहा है आप उसमें चेंज कर सकते हो, लेकिन इजी के लिए हम कहेंगे ना आप इन सबको मीटर में चेंज कर दो। अभी अभी हमने आपको बताया कि सेंटी का मतलब होता है 1/100। क्या आप इसको 48/100 मीटर लिख सकते हो, या फिर क्या आप इसको 0.48 मीटर भी लिख सकते हो? क्या बोलो भाई, वही बात है। ठीक है, ओके। क्या डेसी को आप लोग 1/10 लिख सकते हो? क्या इसको 6/10 लिख दें? क्या इसी को 0.6 भी लिख सकते हैं? क्या हाँ लिख सकते हैं। और ये तो ऑलरेडी 1 मीटर है। अब क्या ये तीनों का यूनिट सेम हो गया? बताइए भाई, सेम हो गया ना? सेम हो गया तो बल्ले बल्ले आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इट सेज दैट देर इज अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। देखिए भाई, जब भी कह दे रेक्टेंगुलर वाटर टैंक या फिर कह दे रेक्टेंगुलर ब्लॉक, वुड ब्लॉक बोल दे, या फिर बोल दे हॉल, या फिर बोल दे कार्डबोर्ड बॉक्स। कार्डबोर्ड बॉक्स, अरे वो बॉक्स जो सब्जी वाले जो दुकान वाले होते हैं, वो लकड़ी का जो पैसा रखने वाला बॉक्स लेके बैठते हैं, दैट इज कार्डबोर्ड बॉक्स, है ना। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये फुसफुसा के कह रहा है कि ये क्या है, तो ये क्यूबॉइड है। सीधे क्वेश्चन नहीं बता रहा है, आपके कान में बोल रहा है, धीरे से बोल रहा है। अब जिसको ये मालूम है वो सुन पाएगा उसकी बात को, क्वेश्चन की बात को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, समझ गए कि ये क्यूबॉइड है। दिया है कि इसका जो मेजरमेंट है ना वो है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर बाई मतलब बच्चों गुणा 1 मीटर 80 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। वेरी इजी। अब थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या आप जानते हैं ये लेंथ दिया है और ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। कोई आपको कह दे कि कोई कार्डबोर्ड बॉक्स है वो 2 मीटर बाई 4 मीटर बाई 1 मीटर है, मतलब समझ जाएंगे ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट। ठीक है, बाई बोल के करेगा तो ऐसे समझिए। अब लेंथ ब्रेड्थ हाइट मालूम चल गया, गिवन मालूम चल गया। अब हम लोग यूनिट देखेंगे तो तुम कहोगे कि सर यहाँ तो यूनिट में और बड़ा घपला है। सर लेंथ में 2 यूनिट आ जा रहा है, सर ब्रेड्थ में भी 2 यूनिट आ जा रहा है, सर हाइट में भी 2 यूनिट आ जा रहा है। अरे तो एक कर लो ना। क्या 2 मीटर 75 सेंटीमीटर जो लेंथ है, क्या 2 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करें, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, और बाद में 75 है, तो क्या इसको 275 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ब्रेड्थ में सेम काम करें, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, और 80 सेंटीमीटर और जोड़ दो तो क्या ये 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट की बात कर लें, 1 मीटर मतलब 100 और 40, क्या 140 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ, कोई कहे कि सर वॉल्यूम निकालना है इसमें,
तो सर ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा तीनों को गुणा करना। सर क्यों ना हम इन तीनों को मीटर में ही चेंज कर दें, क्यों सेंटीमीटर में चेंज करें। हम बोलते हैं ठीक है कर लो। तो पहले वाले को लिखेंगे 2.75 मीटर, दूसरे वाले को लिखेंगे 1.8 मीटर, तीसरे वाले को लिखेंगे 1.4 मीटर। अब पूछा जा रहा है कि जो वाटर का जो टैंक है ना, इसमें पानी कितना भरेगा, यानी ये हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। अब हम तो रिकमेंड करेंगे कि आप मीटर वाला रख के कीजिए, तो आपके लिए आसान होगा। 2.75 इंटू 1.8 इंटू 1.4 मीटर क्यूब। आप यहाँ सेंटीमीटर वाला भी लेके करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी लेके कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आप पॉज कर करके कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन। तो आपको बताए थे कि जब भी ऐसा कुछ कहेगा समझ जाएंगे कि बात हो रही है तो क्यूबॉइड की हो रही है। अब दे दिया गया है, उसका लेंथ दे दिया गया है 1.05 मीटर, ब्रेड्थ दे दिया गया है 70 सेंटीमीटर, और हाइट दे दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब फिर से गिवन लिखा, यूनिट अरे 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 गिवन लिखा, यूनिट झांका तो विडंबना हो गई कि सर जी एक जगह तो मीटर और सर दूसरी जगह सेंटीमीटर। हम बोले वो जो 1 मीटर है ना तो उससे भी सेंटीमीटर में चेंज कर दो। तो क्या ये 105 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो आप इस 1.05 में जब 100 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 105। आई होप इट्स क्लियर। तो ये मिल गया हमारे पास। कह रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ दिस पीस इन किलोग्राम इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट्स 8 ग्राम। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालना है, यही L इंटू बी इंटू एच रख के, और ये आपका ऑब्वियसली सब सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और जो वॉल्यूम मान लीजिए कि आपका आ गया, अभी तो हमने निकाला नहीं है, मान लीजिए कि आपका वॉल्यूम आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब, लेट सपोज। तो ये कह रहा है कि कितना ग्राम है ना, आयरन का मास कितना होगा। तो आयरन का मास अगर हमको निकालना है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वॉल्यूम में 8 ग्राम का गुणा कर देंगे। कि जो वॉल्यूम यहाँ से आएगा ना, तो हमने तो 10 लिखा है तो 10 गुणे 8 ग्राम कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 ग्राम आयरन। ठीक है, ये हो जाएगा 80 ग्राम आयरन। लेकिन बच्चों ये मैंने माना है कि 10 होगा, एक्चुअल में 10 नहीं होगा, बड़ा आएगा नंबर। तो आप इसको उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्या कहता है देखते हैं। पेन चेंज कर ले। द एरिया ऑफ कॉर्टयार्ड इज 3750 मीटर स्क्वायर, यानी किसी जगह की एरिया दे दी गई है 3750 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया आप सब जानते हैं, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया कहीं भी दे दिया है यानी जान जाओ उसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपको मिल गया है। मान लीजिए हमने बोल दिया कि इसका जो एरिया है, ये जो हमारा राइटिंग पैड है आपको दिख रहा है, इसका एरिया अगर हमने कह दिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई का ये वो है मल्टीपल है, मल्टीप्लिकेशन करने पे आया। ओके, एरिया मालूम चल गया, यानी L इंटू बी मालूम चल गया। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद अ ग्रेवल ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर इफ द ग्रेवल कॉस्ट दिस
दिस रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, एरिया दे दिया है, एरिया होता है एल इंटू बी, यानी आपको क्वेश्चन में एल इंटू बी ऑलरेडी मालूम चल गया है, 3750 मीटर स्क्वायर। हाइट कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर। अब तो गिवन वाली बात चल रही है, सारा गिवन लिखा और देखा मीटर और सेंटीमीटर, हमने कहा अरे बाबा ये तो बहुत बड़ा घपला हो जाएगा, फिर से हमको इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो क्या ये 1/100 मीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों? हाँ, या फिर क्या 0.01 मीटर भी कह सकते हैं क्या? इसी को कह सकते हैं, ऑब्वियसली कह सकते हैं। तो हमारे पास L इंटू बी इंटू एच ये सब की वैल्यू आ चुकी है। अब हम आगे जाके वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच क्यूबिक यूनिट्स। तो भाई साहब L इंटू बी ऑलरेडी गिवन है 3750 इंटू 0.01 है ना, क्यूबिक यूनिट, यानी सब मीटर मीटर में चल रहा है तो हो जाएगा मीटर क्यूब। क्या इसकी वैल्यू 37.5 हो जाएगी? ऑब्वियसली। अभी आपके पास वॉल्यूम आपको मालूम चल गया। वो कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब में 6 रुपये 40 पैसे लगेंगे, है ना, कॉस्ट की बात कर रहा है वो, कि 1 मीटर क्यूब का जो कॉस्ट है वो है 6 रुपीज़ 40 पैसे। आया कितना हमारे पास है? तो वो आया 37.5 मीटर क्यूब। तो 6 रुपीज़ 40 पैसे में 37.5 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी पर्सन कैन बी अकोमोडेटेड इन अ हॉल ऑफ लेंथ दिस? ठीक है, तो एक हॉल है जिसकी लंबाई दी हुई है 16 मीटर, ब्रेड्थ दिया गया है 12.5 मीटर और हाइट दी हुई है 4.5 मीटर। जैसे ही हमने देखा हमारा नज़र जाएगा यूनिट पे और इस बार हम खुशी से उछल पड़ेंगे। हम कहेंगे हे माँ माता जी, ये यूनिट सब सेम कैसे हो गया? तो सब यूनिट सेम है तो यहाँ तो हमें कोई काम नहीं करना है। कहा जा रहा है कि हॉल में, एक हॉल है जिसका ये मेजरमेंट है एल बी और एच है। कहा जा रहा है कि उस हॉल में बहुत सारे लोग हैं, है ना, सपोज कि ये दिस इज़ अ हॉल, ऑब्वियसली क्यूबॉइड वाला हॉल है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। ये मान लीजिए 1 लोग, ये 2 लोग, ये 3 लोग, ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं इसमें। अगर एक बंदे को खड़े होने के लिए 3.6 मीटर क्यूब एयर को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इस पूरे हॉल में कितने लोग खड़े हो सकते हैं, है ना? तो बच्चों जब भी वो कह दे मीटर क्यूब, जैसे यहाँ गिवन है ना मीटर क्यूब, तो आप कहिएगा ये जरूर हमसे कुछ तो वॉल्यूम में पूछने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम में पूछ रहा है। तो भाई वॉल्यूम निकाल देंगे अपना, हम लोग ग्लिटर पेन लेते हैं, तो वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। सो इट विल बी 16 इंटू 12.5 इंटू 4.5 एंड दिस विल बी मीटर क्यूब में होगा ये, है ना, वॉल्यूम। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कोई वैल्यू आ जाएगा। अब आपको इस वॉल्यूम को ना डिवाइड कर देना है 3.6 से, तो आपको नंबर ऑफ पर्सन मालूम चल जाएगा। ठीक है, आई होप आई मेड द सेंस। और आप सब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों।